हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे अपन। मैं पहले बता दूं कि मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की का कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपकी कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे कि इनके जो वो पीवाईक्यूज है वो कैसे कैसे आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थल मंडल स्टेनोस्फेयर के ऊपर चला जाता है, यानी कि किस प्रक्रिया के माध्यम से स्थल मंडल होता है जो आपका लिथोस्फीयर रहता है मूव ओवर द स्टेनोस्फीयर के ऊपर चला जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है? प्लेट टेक्टोनिक। मैंने बताया था कि स्टेनोस्फीयर में ही आपकी प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया होती है। जैसे ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर जो स्थलमंडल होता है, जो स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरता रहता है, यानी कि प्लेटों के रूप में गति करता रहता है। तो कौन सी प्रोसेस होती है? ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि ऑलमोस्ट 98 ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स, यानी कि पृथ्वी का 98% भाग 8 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन उनमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो दोस्तों, अगर मैंने कल की क्लास यानी कि पिछली क्लास अगर आपने सही ढंग से देखी तो मैंने ट्रिक बताई थी, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि 8 तत्व कौन कौन से है। तो ट्रिक मैंने बताई थी, ओ साई कल शादी में से पोटली मांग लेना। तो ओ से ऑक्सीजन बताया था, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। एस से सिलिकॉन बताया था, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और केल से, ए से आपका एल्यूमिनियम, आई से आपका हो जाएगा आयरन, कल से हो जाएगा कैल्शियम, शादी से सोडियम, पोटली से पोटेशियम और मांगना से मैग्नीशियम और बताया था मैंने। तो कौन सा नहीं होगा? आपका कार्बन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि इन 8 मेजर तत्वों में से कार्बन का हिस्सेदारी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जोन सेपरेट द क्रस्ट एंड मेंटल, यानी कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सा जोन डिवाइड करता है, यानी कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग करती है? तो कौन सी बताई थी मैंने आपको? मोविसिक डिसकंटिन्यू बताई थी, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है। तो कल मैंने इसकी भी आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपको ये ट्रिक कंप्लीट अच्छे से देखनी है तो मेरे पिछला वीडियो जो इसकी थ्योरी पे बनाया गया है वो जाके देखना, मैं उसकी लिंक आपको ऊपर पिन कर दूंगा, है ना। तो आगे बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मोविसिक। तो देखो, ट्रिक बताई थी मैंने, सीएम की पेटी में से घूट ले ले। तो सी से कोनराड डिसकंटिन्यूटी बताई थी, जो क्रस्ट को यानी कि अपर क्रस्ट और निचली क्रस्ट को डिवाइड करती थी। और एम से बताई थी मोविसिक, जो कि क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती थी। ठीक है, पेटी से हो जाएगा आपका रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, गुड से हो जाएगा गुटेनबर्ग और ले से हो जाएगा लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रिक देखने के लिए आप मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें अपन बात करेंगे कि विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कार्ड, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कहने का मतलब सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है अर्थ की? कि मैंने बताया था वो प्याज लेना है, प्याज का जो छिलका होता है वो आपका क्या होता है? क्रस्ट, यानी कि उसी के हिसाब से। तो कौन सा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, द आउटर मोस्ट या टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। तो क्रस्ट ही सबसे ऊपरी परत है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस भाग है? यानी कि सबसे बाहरी ठोस भाग कौन सा हो जाएगा? आपका क्रस्ट ही हो जाएगा। ठीक है ना, बाहरी आउटर मोस्ट पूछा है तो आउटर मोस्ट में आपकी क्रस्ट हो जाएगी, कोर तो इनर में हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट पूछा है तो क्रस्ट इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको सोचने पे विवश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हिंट दिया गया है कि आउटर मोस्ट सबसे बाहरी पूछा है, तो सबसे बाहरी तो आपकी क्रस्ट ही हो जाएगी। ठीक है,
आगे क्वेश्चन दिया गया है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्ट। सॉरी, ये आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, क्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले ओ साई, मैंने ट्रिक बताई थी, ओ से ऑक्सीजन, एच से सिलिकन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जो कितना प्रतिशत आपका 27% बात, 27% में 27% पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेम ऑफ द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे सबसे सघन स्थिर तत्व का नाम क्या है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इन किलोमीटर ऑन द ओशियनिक फ्लोर, यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि महासागरीय तल पर क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? तो मैंने बताया था कि आपकी जो क्रस्ट को दो भागों, दो परतों में बांटा जाता है अलग से, कौन सी? एक तो महासागरीय क्रस्ट महासागरीय तल पे, और एक आपका हो जाएगा महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो आपकी होती है 30 से 32 किलोमीटर की, और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है इसकी मोटाई होती है 5 से 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों की पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका आंसर आपको मैंने अभी भी तो आपको ध्यान रखना है, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा जो रॉक्स वाला चैप्टर करवाऊंगा उसमें मैंने बता रखा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा मुख्य पदार्थ पाया जाता है, जो फेल्ड्स्पार बोलते हैं, जो 98% जो सारे तत्व होते हैं उनको कंप्लीट फॉर्म में फेल्ड्स्पार बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, फेल्ड्स्पार, यानी कि मुख्य रूप से पाए जाने वाला खनिज वो तत्व थे। यह खनिज यानी कि तत्वों से मिलकर ही खनिज बनते हैं, तो खनिज का नाम क्या है? वो फेल्ड्स्पार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के आंतरिक भाग तक गहराई के साथ तापमान वृद्धि सामान्य दर लगभग कितनी होती है? यानी कि तापमान वृद्धि की सामान्य दर कितनी होती है? मैंने बताया था कि हर 32 मीटर का अगर आप गड्ढा खोदते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जितनी जितनी गहराई बढ़ती जाएगी उतना ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फेयर कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि बेरिस्फेयर होता है वो आपका या तो आउटर कोर और इनर कोर को ही कंबाइंड फॉर्म में बेरिस्फेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मोस्ट इंटरनल लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं द सॉलिड क्रस्ट एंड द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो देखो, अगर क्रस्ट ऑप्शन में होगा तो आपको क्रस्ट करना पड़ेगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट होती है। और मैंने आपको मैकेनिकली फॉर्म में भी बताया था कि इनको 4 भागों में और डिवाइड करते हैं, आपका स्थलमंडल, उसके बाद में स्टेनोस्फीयर, उसके बाद में मीजोस्फीयर, और लास्ट वाला बेरिस्फीयर या इनर आउटर या आउटर कोर, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा था? आपको लिथोस्फीयर बताया था, स्थलमंडल, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, द अप्रोक्सीमेट एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अनुमानित यानी कि औसत घनत्व कितना है? तो मैंने बताया था 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का घनत्व। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, विच एलिमेंट मेक्स 46% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी का 76% भाग किस तत्व से बना हुआ है? 46.6% हिस्सा किस तत्व से बना हुआ है? तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एसएससी जीडी 2025 लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
तो कौन सा था? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। द मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय, यानी कि पृथ्वी के यानी कि पपड़ी का बहुत हिस्सा मुख्य रूप से बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? ओसाई, यानी कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन और सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक मैंने बता रखी है, अगर आप इस कंप्लीट ट्रिक के माध्यम से, मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया है, तो आप मेरा वीडियो जाके एक बार जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा तत्व तो कौन सा है? ऑक्सीजन करना है। लेकिन जब धातु आ जाए, जब आपकी ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों ही धातु नहीं है, ठीक है ना, तो धातु तीसरे नंबर पे आई थी एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली क्रस्ट पे धातु कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इन आप जो कथन दिए गए हैं इन पे विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की रेडियस होती है 6370 किलोमीटर। ये कथन एकदम राइट है। उसके बाद में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे गहरी आज तक, यानी कि मनुष्य द्वारा गहरी ड्रिल यानी कि खोदी गई, कितनी गहराई तक मनुष्य जा चुका है खोद कर, यानी कि तो वो 12 किलोमीटर तक की एक ड्रिल बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? वो कोला में बनाई गई है। तो ऑप्शन ए और बी इसका दोनों राइट है, और ये जो तीसरा ऑप्शन राइट नहीं है, तो ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि अर्थ क्रस्ट मेनली कंटेन्स, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो क्या होता है? वो होता है सिलिका। यानी कि जितने भी जो मैंने फेल्ड्स्पार बताया था, सबसे ज़्यादा या तो फेल्ड्स्पार आ जाए तो फेल्ड खनिज, तो वो फेल्ड्स्पार हो जाएगा। उसकी खनिज में सिलिका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको देखो ये सोचने वाला, आप थिंकिंग के हिसाब से भी कर सकते हो। कैसे? मैं चट्टान वाले चैप्टर में आपको ये बता दूंगा मैं, ठीक है ना, उसी में ये करवा रखा है मैंने। तो अभी आपको कैसे आप सोच सकते हो वो बता रहा हूँ कि मैंने बताया था क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो तीनों में मैंने बताया था सियाल और सीमा। तो सिलिकन सिलिकन दोनों में आ रहा था, यानी कि सिलिकन की मात्रा सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन आप इस तरह किससे निकाल सकते थे? सिलिका इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि पृथ्वी के कोर को और भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बेरिस्फेयर कहा जाता है। मैंने बताया था कि कोर कोई कोर का ही अन्य नाम क्या है? बेरिस्फेयर है। अब दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल लक्ष्य ट्रिकी जी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है, ठीक है। और अब मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पिछला वाला वीडियो था क्लास नंबर 1, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई दी थी, तो ये वीडियो भी आपको जाके देखना ज़रूर है। और उस पर भी लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।